हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजियोटेक इनसाइट। सो कैसे हैं सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। सो आज हमारा जनरल एनाटॉमी का थर्ड चैप्टर जॉइंट का सेकंड पार्ट है, ये साइनोवियल जॉइंट। सो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं डिटेल में साइनोवियल जॉइंट के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट और टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। सो लेट डिस्कस अबाउट द टॉपिक synovial joint. These are the most evolved and freely movable type of joint. इसका मतलब क्या है कि ये जो साइनोवियल जॉइंट है वो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है। इसमें थर्ड डिग्री ऑफ मूवमेंट प्रेजेंट होता है। साइनोवियल जॉइंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी बिटवीन दी बोन। इसका क्या मतलब है कि जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं उसके जो बोन के जो आर्टिकुलेटिंग बोन होते हैं उनके बीच में एक जॉइंट कैविटी प्रेजेंट होता है। ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? आर्टिकुलर सरफेस इज कवर्ड बाय द हाइलिन कार्टिलेज व्हिच एक्ट एज अ कुशन टू प्रिवेंट फ्रिक्शन। सो जो आर्टिकुलेट बोन होते हैं उसका जो एज होता है वो हमारा किससे कवर होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। ठीक है। और वो क्या करता है? वो एक्ट एज अ कुशन टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन, और वो एक्ट एज अ कुशन की तरह वो एक्ट करता है और फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है जॉइंट में। ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इज between articular surface there is a joint cavity filled with fluid called synovial fluid. सो पॉइंट में डिस्कस किए थे कि आर्टिकुलर सरफेस के बीच में एक जॉइंट कैविटी होता है और उस जॉइंट कैविटी में जो है वो जो जॉइंट कैविटी होता है वो फिल्ड होता है विद अ फ्लूइड व्हिच इज कॉल्ड एज अ साइनोवियल फ्लूइड. Fourth characteristic features of synovial joint is inside the capsule there is a double layer membrane called as a synovial membrane provides synovial fluid. सो ये फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है ये क्या, इसका मतलब क्या है कि जो साइनोवियल जॉइंट है वो एक कैप्सूल से कवर होता है और वो उसमें साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और यही साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है वो साइनोवियल फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अब हम इसका डायग्राम के थ्रू इस जॉइंट को समझेंगे। सो साइनोवियल जॉइंट के जो हम 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिसके बारे में हम बात किया अब उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। और ये डायग्राम है साइनोवियल जॉइंट का। ठीक है। तो इसमें दो ये जो बोन है ये हमारा क्या है? आर्टिकुलेट बोन, आर्टिकुलेटिंग बोन। सो ये हमारा है आर्टिकुलेटिंग बोन और इसको हम आर्टिकुलेट सरफेस भी बोलते हैं, जो कवर होता है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से। ये हमारा कवर होता है हाइलिन कार्टिलेज से। सो ये हमारा किससे कवर होता है? हाइलिन कार्टिलेज से। और बिटवीन द आर्टिकुलर सरफेस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ जॉइंट कैविटी। सो ये हमारा है क्या है? जॉइंट कैविटी है। जॉइंट कैविटी जो है वो फिल्ड विद किससे है? साइनोवियल फ्लूइड से। और यहाँ पे ये जो है वो हमारा ये पोर्शन जो है ये है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो हमारा क्या करता है? ये है हमारा साइनोवियल मेम्ब्रेन जो प्रोड्यूस करता है साइनोवियल फ्लूइड, और साइनोवियल फ्लूइड फिल होता है इस जॉइंट कैविटी में, जो एक्ट करता है एज अ कुशन टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन। सो वो जो पॉइंट था टू प्रिवेंट द फ्रिक्शन का क्या मतलब है कि अगर ये साइनोवियल फ्लूइड और ये कैविटी नहीं होता है तो ये जो आर्टिकुलेटिंग बोन है वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन होने लग जाती है, इसमें फ्रिक्शन होता है। क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट. So we have total 7 type of synovial joint. So let's discuss about the one by one. So first one is the plain synovial joint. So इसमें सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट है वो क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। मतलब किसका कौन सा आर्टिकुलर सरफेस है और कौन से जॉइंट में कौन से मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस में ही ये क्लासिफाइड होते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लेन साइनोवियल जॉइंट के बारे में। ठीक है। सो इसमें क्या है कि दी आर्टिकुलर सरफेस आर मोर और लेस फ्लैट और प्लेन। इसका मतलब है कि जो प्लेन साइनोवियल जॉइंट होता है उसका जो आर्टिकुलर सरफेस होगा वो या तो फ्लैट होगा या तो वो प्लेन होगा। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे ग्लाइडिंग मूवमेंट इन द वेरियस जॉइंट, और ये जो है वो क्या करता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट परमिट करता है। ठीक है। इसका एग्जांपल में क्या हो जाएगा? इंटरकार्पल जॉइंट, इंटरटार्सल जॉइंट। ठीक है। तो जो हमारा इंटरकार्पल जॉइंट्स होते हैं उसमें हमारा ग्लाइडिंग मूवमेंट प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो वो इसके एग्जांपल हो जाता है, प्लेन साइनोवियल जॉइंट के एग्जांपल आ जाता है। सेकंड वन इज दी हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट का सबसे पहले क्या है कि द आर्टिकुलर सरफेस इज पुली शेप।
तो इसका जो आर्टिकुलर सरफेस होता है वो पुली शेप की होती है और इसमें जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट आर परमिट इन वन प्लेन अराउंड अ ट्रांसफर एक्सिस। तो इसमें जो मूवमेंट होगा वो वन प्लेन में होगा और अराउंड अ ट्रांसफर एक्सिस में होगा, ठीक है। ये क्या करता है, इट्स सो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ओनली। सो इसमें जो है वो एग्जांपल में आ जाता है एल्बो जॉइंट, जो हमारा एल्बो जॉइंट है और ये हमारा बस फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करता है, ठीक है। सो वो इसके एग्जांपल हो जाते हैं हिंज जॉइंट के। इसमें और एक क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दीज आर यूनिएक्सियल जॉइंट। तो जो हमारा हिंज जॉइंट्स होते हैं वो हमारा यूनिएक्सियल होता है और इसके एग्जांपल में हो जाएंगे एल्बो जॉइंट, एंकल जॉइंट। इसमें ओनली ये जो जॉइंट होते हैं इसमें ओनली हमारा फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट ही प्रेजेंट होता है। थर्ड वन इज दी पाइवट जॉइंट। सो पाइवट जॉइंट में क्या है कि द आर्टिकुलर सरफेस इज सेंट्रल बोनी पाइवट सराउंडेड बाय एन ओस्टियोलिगामेंटस रिंग। सो इसका क्या मतलब है कि जो आर्टिकुलर सरफेस है, तो जो एक वन आर्टिकुलर सरफेस क्या होगा, बोनी पाइवट होगा। अदर आर्टिकुलर सरफेस जो है वो ओस्टियोलिगामेंटस रिंग होगा जो उसके अराउंड वो सराउंडेड होगा। वन बोनी पाइवट है और एक ओस्टियोलिगामेंटस रिंग है जो उसके सराउंडेड है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, इसमें कौन से मूवमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो द मूवमेंट आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड वर्टिकल एक्सिस। सो इसके पहले जो हिंज जॉइंट था उसमें हमने क्या देखा था कि जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट परमिट होता है वन प्लेन में अराउंड अ ट्रांसफर एक्सिस, और इसमें क्या होता है कि मूवमेंट परमिट इन वन प्लेन अराउंड अ वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। ये डिफरेंस है इसमें। थर्ड वन इज दी ओनली रोटेशनल मूवमेंट। सो इसमें क्या, पाइवट जॉइंट में क्या होता है, इसमें ओनली रोटेशनल मूवमेंट ही होता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट। एटलांटो एक्सियल जॉइंट है वो हमारा स्कल में प्रेजेंट होता है और ये जो है वो हमारा जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट जो यहाँ का जॉइंट है वो है इसका एग्जांपल। फोर्थ वन इज द कॉन्डाइलर जॉइंट। कॉन्डाइलर जॉइंट में क्या है कि वन आर्टिकुलर सरफेस इज कॉन्केव, जो कि राउंड है, which is fitting into a reciprocal concave surface। so इसमें क्या होता है कि जो वन आर्टिकुलर सरफेस जो है कनकेव होगा और अनदर आर्टिकुलर सरफेस जो है वो कन्वेक्स होगा। तो एक कनकेव और एक कन्वेक्स और वो ऐसे फिटिंग होते हैं, ठीक है। ये इस तरह के जॉइंट होते हैं और उसमें क्या होता है, मूवमेंट अकर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लिमिटेड रोटेशन। और इसमें कौन कौन से मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं, इसमें मूवमेंट होता है फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और लिमिटेड रोटेशन। एग्जांपल ऑफ कॉन्डाइलर जॉइंट आर नी जॉइंट, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबुलर बोन, टेम्पोरल एंड मैंडिबुलर के बीच में जो जॉइंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। फिफ्थ वन इज एलिप्सॉइड जॉइंट। सो इसमें क्या होता है, आर्टिकुलर सरफेस इज convex which is fitting into an ellipsoid concave surface। तो इसमें क्या होता है कि जो वन आर्टिकुलर सरफेस है वो कॉन्वेक्स होगा और अनदर आर्टिकुलर सरफेस जो होता है वो एलिप्सॉइड कनकेव होगा, ठीक है, और वो एक दूसरे के साथ फिटिंग होंगे। सेकंड सेकंड पॉइंट इज फ्री मूवमेंट आर परमिट बोथ एक्सिस। सो इन एलिप्सॉइड जॉइंट इसमें हमारा फ्री मूवमेंट प्रेजेंट होता है बोथ दी एक्सिस में, चाहे वो ट्रांसफर एक्सिस हो चाहे वो वर्टिकल एक्सिस हो, दोनों एक्सिस में जो है वो फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट होता है। इसमें कौन कौन से मूवमेंट होता है हम वो देखेंगे कि जो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होता है वो ट्रांसफर एक्सिस में होता है और जो एबडक्शन एंड एडक्शन है वो वर्टिकल एक्सिस में होता है, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल आ जाता है रिस्ट जॉइंट और फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। 6 नंबर जो है वो हमारा आ जाता है सैडल जॉइंट। सो इन सैडल जॉइंट द आर्टिकुलर सरफेस इज रेसिप्रोकली कनकेवो कन्वेक्स। तो इसमें जो आर्टिकुलर सरफेस होते हैं वो रेसिप्रोकली, मतलब दोनों जो आर्टिकुलर सरफेस होंगे वो हमारा कॉन्केव कॉन्वेक्स होंगे, रेसिप्रोकली वो दोनों ही कॉन्केव कॉन्वेक्स होंगे, ठीक है। पॉइंट इज मूवमेंट अकर सिमिलर टू द इलिप्सॉइड जॉइंट। और इसमें भी जो है वो मूवमेंट होता है सिमिलर टू द इलिप्सॉइड जॉइंट में कि जो बोथ मूवमेंट फ्री मूवमेंट जो है वो प्रेजेंट होगा बोथ दी एक्सिस में, चाहे वो ट्रांसफर एक्सिस हो चाहे वो वर्टिकल एक्सिस हो, ठीक है। इस एग्जांपल में क्या आ जाएंगे, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट और जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला। सेवन वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का इसका नाम से ही पता चल रहा है, बॉल एंड सॉकेट। सो इसका क्या मतलब है कि द आर्टिकुलर सरफेस हैज अ ग्लोबुलर हेड फिटिंग इनटू अ कर्व शेप सॉकेट। सो इसका मतलब यही है कि जो वन आर्टिकुलर सरफेस होगा वो हेड लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड अनदर जो
आर्टिकुलर सरफेस होगा वो सॉकेट लाइक होगा और वो एक दूसरे के साथ फिट होगा लाइक अ बॉल एंड सॉकेट। ठीक है। सेकंड वन इज क्या है कि द मूवमेंट अकर अराउंड इनफिनाइट नंबर ऑफ एक्सिस व्हिच हैव अ कॉमन सेंटर। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, इसमें हमारा जो मूवमेंट होता है वो इंडिफाइंड एक्सेस में हो सकता है और बट उसका वो क्या है कि वन कॉमन सेंटर होना चाहिए और बाकी वो इंडिफाइंड नंबर ऑफ एक्सेस पे मूवमेंट हो सकता है। इसके जो है वो कौन कौन से, अब देखेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट प्रेजेंट होता है इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट्स सो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल एंड लेटरल रोटेशन एंड सर्कमडक्शन मूवमेंट। ठीक है। इसका एग्जांपल में क्या है हमारा शोल्डर जॉइंट। तो ठीक है, तो जैसे ये हमारा है शोल्डर जॉइंट, तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, एक्सटर्नल, ये जो है वो हमारा ये मूवमेंट जो है वो क्या है, सर्कमडक्शन मूवमेंट। ठीक है। तो इसमें हमारा ऑल मूवमेंट प्रेजेंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में और इसका एग्जांपल आ जाएगा शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा है क्या क्या कि साइनोवियल जॉइंट क्या हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट, उसका डायग्राम को देखे, फिर उसके बाद हम एक एक जो क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट है, टोटल 7 टाइप के साइनोवियल जॉइंट होते हैं। एक एक साइनोवियल जॉइंट को हम डिटेल में पढ़े हैं उसके एग्जाम्पल के साथ। तो अगर यहाँ से ऐसे आ सकता है कि एक्सप्लेन द साइनोवियल जॉइंट विथ इट्स टाइप, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसे आता है तो जैसे मैंने बताया है पूरा उस तरह अगर आप एग्जाम में लिखते हैं पूरा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, डायग्राम और जितने भी टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट है उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और एग्जांपल के साथ, फॉर एग्जांपल वेरी लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गया 15 मार्क्स और 12 मार्क्स, सो इसमें आप डायग्राम भी अगर इंक्लूड करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं अगर हम इस फॉर्मेट में एग्जाम में लिखते हैं तो। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। फॉर नोट्स फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम।